तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए हैं ये। भाई इस बार 2020 के जनादेश में भले किसी के लिए भी वो जनादेश हो, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनने का ये जनादेश नहीं था। अगर होता तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते, अगर ये जनादेश होता तो आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव नहीं हारे होते। आज की तारीख में अगर ये तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं और किसी के आशीर्वाद कृपा पर भले वो फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बन गए हों, वो अलग बात है, पर हकीकत में बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये जनादेश नहीं दिया था। बहरहाल इस बार ज़रूर वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं। बहुत जल्द अगले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का सुपड़ा साफ होगा, इस बात में भी कहीं कोई दो राय नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज दो दिवसीय दौरे पर भागलपुर आए। 3 मार्च को हुए काजबली चक में बम धमाके में मृतक के परिवार और घायलों से उनका हाल चाल जाना। उन्होंने नीतीश कुमार पे जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में करप्शन का बोलबाला है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में आने वाले समय में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनते हैं। तो जिस प्रदेश में अपराध, स्वास्थ्य, शिक्षा हर स्तर पर अगर चरमराई हो, भाई नीति आयोग इसीलिए ना बोलता है कि भैया बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, और शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 5 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और उसके बाद प्रदेश के ये हालात है। यही कारण है कि जनता पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपना विश्वास खो चुकी है। तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए हैं ये। भाई इस बार 2020 के जनादेश में भले किसी के लिए भी वो जनादेश हो, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनने का ये जनादेश नहीं था। अगर होता तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते, अगर ये जनादेश होता तो आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव नहीं हारे होते। आज की तारीख में अगर ये तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं और किसी के आशीर्वाद कृपा पर भले वो फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बन गए हों, वो अलग बात है, पर हकीकत में बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये जनादेश नहीं दिया था। बहरहाल इस बार ज़रूर वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं। बहुत जल्द अगले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का सुपड़ा साफ होगा, इस बात में भी कहीं कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक रही बात बाकी राज्यों में जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, उसने कम से कम मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के सपनों पर अल्प विराम तो ज़रूर लगा है। जो सोच रहे थे कि भैया आने वाले समय में मैं प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति का दावेदार बनूंगा, उनके सपनों पर ज़रूर अल्प विराम लगा है। और आने वाले समय में यही बिहार की जनता है जो मुख्यमंत्री जी की पार्टी का खाता तक बिहार में खुलने नहीं देगी अगले मध्यावधि चुनाव में। और मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ मध्यावधि चुनाव में। अगले मध्यावधि चुनाव में बिहार की जनता ये निर्णय ले लेगी। अब हमको नहीं लगता भैया, मुख्यमंत्री अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, इंजीनियर अपने आप को कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े धमाके को पटाखे का विस्फोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझेंगे। और समझेंगे तो वो अपनी बुद्धि का परिचय देंगे कि अगर वो समझेंगे कि भैया ये से पटाखे के जलने से इतनी बड़ी घटना घट गई। हमारे पार्टी के कई अधिकारी हैं, पार्टी के कई पदाधिकारी हैं जो 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है मुझे कि भैया धमाके की गूंज यहाँ तक आई है, धरती हिली है उससे। और जिस तरीके से घर उजड़े हैं भैया, 3 ताले की बिल्डिंग, 3 माले की बिल्डिंग धराशायी हो रही है, तो यकीनन भाई जांच इसकी गंभीरता से होनी चाहिए। हम लोग इसकी मांग करते हैं और एक शीर्ष कमेटी के द्वारा ही इसकी जांच होनी चाहिए। भाई जिला के ऊपर हमको भरोसा नहीं है। जिस जिला में 20 साल से जिनके संरक्षण में वहाँ पर अगर ये कारोबार चल रहा है, तो ये लोग किस तरीके से लीपापोती करेंगे, इस बात का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। तो जांच यहाँ पर प्रदेश कमेटी के द्वारा होनी चाहिए, शीर्ष कमेटी के द्वारा इसकी जांच करवाई जाए। और जांच रिपोर्ट आने के बाद तुरंत 1 हफ्ते के भीतर जल्द से जल्द कार्रवाई कर कर ना सिर्फ दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, बल्कि जितना क्षतिग्रस्त हुआ है उन तमाम चीज़ों का पुनः निर्माण कराया जाए। और अगर नहीं होता है तो ये बात भी मैं आप लोगों के सामने रख के जाता हूँ कि भैया अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इंक्लूडिंग मी, हम लोग इस बात की जिम्मेदारी लेंगे। अगर जांच के 1 हफ्ते के बाद भी, जांच रिपोर्ट सबमिट होने के 1 हफ्ते के बाद भी अगर इनके पुनर्वास की, इनको पुनः स्थापित करने की अगर जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं निभाती है तो जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। भाई हम लोग बड़ा इनका घर बना के नहीं दे सकते, बट कम से कम एक छत हम लोग इनको ज़रूर बनवा कर हम लोग दे सकते हैं।
और तब तक अगर राज्य सरकार अगर इनको खाने नहीं देगी, खाने के लिए कुछ नहीं देगी, तो भाई हम लोग पहले भी करवा रहे हैं व्यवस्था उनके खाने की, हम लोग आगे भी व्यवस्था उनकी खाने की करवाएं।